स्वागत है आपका। तो फिजिकल एजुकेशंस के अंतर्गत रिपीटेड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस अब तक इसके पिछले वीडियो में यानी भाग 17 में अब तक 372 अति महत्वपूर्ण जो फिजिकल एजुकेशंस के अंतर्गत बार बार पूछे जाते हैं उन महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम प्रैक्टिस कर चुके हैं। अगर वो बाई चांस आपने मिस किया है तो प्लेलिस्ट में जा करके आप देख सकते हैं। ठीक है, ये वही क्वेश्चंस है जो बार बार फिजिकल एजुकेशंस में पूछे जाते हैं और उन्हीं प्रश्नों पर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक, चलिए प्रश्न की शुरुआत करते हैं। प्रश्न नंबर 373 है, ITF की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ITF मतलब हो गया इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सन बताना है। तो सही जवाब क्या होगा? 1913। आप 10 मिनट का समय निकाल करके इन महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आप प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 374, ITF का मुख्यालय कहाँ पर है? यानी इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ पर है? ये भी पूछा जाता है, 1 नंबर आपको मिल सकता है। सही जवाब लंदन, लंदन इंग्लैंड। बहुत जल्दीबाजी ना करें, समझकर पढ़ने की कोशिश करें ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो। प्रश्न नंबर 375, ITF यानी इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन के वर्तमान अध्यक्ष कौन है ये बताना है। ठीक है, ITF के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? सही जवाब डेविड हैगर्टी। ठीक, ये चेंज होते रहते हैं, इन पर विशेष ध्यान रखिएगा, अपडेट होते रहिएगा। हैगर्टी, तो इस समय जो है ITF के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? डेविड हैगर्टी। प्रश्न नंबर 376, इंटरनेशनल हैंडबॉल फेडरेशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? IHF की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 11 जुलाई 1946। ये डेट याद कर लीजिए, 11 जुलाई 1946। ठीक है ना। कहाँ पर हुई थी ये भी पूछा जा सकता है। कोपेनहेगन, ये पड़ता है डेनमार्क में, कोपेनहेगन। ठीक, डेनमार्क। IHF की स्थापना 11 जुलाई 1946 को कोपेनहेगन डेनमार्क में हुई थी। ठीक, प्रश्न नंबर 377, इंटरनेशनल हैंडबॉल फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ पर है? IHF का मुख्यालय कहाँ पर है? सही जवाब बैसल। बैसल कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड। तो यहां पर है IHF का मुख्यालय। प्रश्न नंबर 378, IHF के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? जी, IHF के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? सही जवाब डॉक्टर हसन मुस्तफ़ा। ये हैं IHF के वर्तमान अध्यक्ष। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 379, ITTF की स्थापना किस वर्ष हुई थी? यानी कि इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी ये बताना है। सही जवाब 1926। ठीक, ITTF की स्थापना 1926 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ITTF का मुख्यालय कहाँ पर है? यानी इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ पर है ये बताना है। सही जवाब लुसाने। कहाँ पड़ेगा? स्विट्जरलैंड। तो आपने भी तैयारी किया है तो ये उत्तर आपको आना चाहिए। अगर आप बता ले जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो अभ्यास करें। नेक्स्ट क्वेश्चन 381,
ITTF के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? यानी इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? सही जवाब बताएं। नहीं याद आ रहा है? पेट्रो सोरलिंग। नहीं याद आ रहा तो अभ्यास करें, यही एक रास्ता है जो ये सब याद हो पाएगा। पेट्रो सोलिंग ये है ITTF के वर्तमान अध्यक्ष। एक एक नंबर परीक्षा में बहुत मायने रखता है, इसलिए लगातार अभ्यास करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ITTF के सदस्यों की संख्या कुल इस समय कुल कितनी है? इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन के सदस्यों की संख्या कुल कितनी है? सही जवाब इस समय 227 है। तो ध्यान रखना, घटता बढ़ता भी रहता है, तो इसे आप लगातार अपडेट होते रहिए। सब लगातार अपडेट होने वाली चीज़ें हैं। स्थापना नहीं बदल सकता है, मुख्यालय नहीं बदल सकता, लेकिन वर्तमान अध्यक्ष जो है इसमें परिवर्तन होता रहता है। इस समय की बात कर रहे हैं, इस समय यही सब है। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 383, AIBA की स्थापना किस वर्ष हुई थी? यानी कि एसोसिएशन इंटरनेशनल डी बॉक्स अमेचर की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो सही जवाब 1946। ठीक है ना? AIBA यानी इसको आप कह सकते हैं इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन। ठीक, चलिए इसकी स्थापना कब हुई थी? 1946 में। प्रश्न नंबर 384, AIBA का मुख्यालय कहाँ पर है? यानी कि एसोसिएशन इंटरनेशनल डी बॉक्स अमेचर का मुख्यालय कहाँ पर है? सही जवाब लुसाने, स्विट्जरलैंड। लुसाने, स्विट्जरलैंड। केवल स्विट लिख दे रहे हैं ताकि समझ लीजिएगा। प्रश्न नंबर 385, AIBA के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? यानी कि एसोसिएशन इंटरनेशनल डी बॉक्स अमेचर के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? इनका नाम बताना है। उमर क्रेमलो। क्या नाम है इनका? उमर क्रेमलो। ठीक है, ये हैं AIBA के वर्तमान अध्यक्ष, यानी इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के वर्तमान अध्यक्ष उमर क्रेमलो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, IWF की स्थापना कब हुई थी? यानी इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सही जवाब क्या होगा जी बताएं? 1905। IWF की स्थापना 1905 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, IWF का मुख्यालय कहाँ पर है? यानी कि इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ पर है? बताएं। सही जवाब बिल्कुल सही कहा आपने, बुडापेस्ट, हंगरी। यहाँ पर है IWF का मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, IWF के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन के वर्तमान अध्यक्ष का नाम बताना है। कौन है? सही जवाब क्या होगा? प्रश्न नंबर 388 का सही जवाब देना है। मोहम्मद हसन जलोर। क्या नाम है इनका? मोहम्मद हसन जलोर। ठीक, ये हैं IWF के वर्तमान अध्यक्ष। ठीक, इसको पढ़ना नहीं है, याद करना है। ठीक, बाकी फास्ट वीडियोज अगर देखना है तो प्लेलिस्ट में फास्ट वीडियोज हैं, वहाँ 2 मिनट के अंदर 50 क्वेश्चन आप देख सकते हैं। यहाँ पे हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन पर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप भी प्रैक्टिस कीजिए, समय निकालिए थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 389, FIDE यानी फिडे की स्थापना किस वर्ष हुई थी? FIDE
DE यानी फेडरेशन इंटरनेशनल डी इशेक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये चेस से संबंधित है, तो सही जवाब क्या होगा? 20 जुलाई 1924। क्या जवाब होगा? 20 जुलाई 1924। FIDE की स्थापना 20 जुलाई 1924 को पेरिस, फ्रांस में हुई थी, राइट? या इसको आप वर्ल्ड चेस फेडरेशन भी कह सकते हैं। प्रश्न नंबर 390, FIDE का मुख्यालय कहाँ पर है? यानी कि फेडरेशन इंटरनेशनल डी इशेक या फिर वर्ल्ड चेस फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ पर है? सही जवाब क्या होगा? फिर एक बार, लुसाने, स्विट्जरलैंड। थोड़ा ध्यान से, नहीं ये भी गलत हो जाएगा अभ्यास ना करने की वजह से। लुसाने, स्विट्जरलैंड, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 391, फिडे के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? जी, फिडे के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अकार्दे देवकोविच, नाम इनका है अकार्दे देवकोविच, ये नाम है इनका, ठीक। फिडे के वर्तमान अध्यक्ष अकार्दे देवकोविच है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 392, फिडे के CEO कौन है? यानी वर्ल्ड चेस फेडरेशन के CEO कौन है? जियोफ्री डी बोर्ग। क्या नाम है इनका? जियोफ्री डी बोर्ग, ये नाम है फिडे के CEO का। लास्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 393, फिडे के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? वर्तमान में फिडे के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? सही जवाब 200। इस समय 200 नेशन एसोसिएशन है टोटल, ठीक। तो ये थे फिजिकल एजुकेशन के मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। हमारे वीडियोस को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।